हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से, जो कि समर रिसर्च प्रोग्राम है। चाइना के द्वारा ये जो है वो अनाउंस किया गया है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका तरीक़ेकार है, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब ये जो प्रोग्राम है ये जुलाई 1 से लेकर अगस्त 25 तक है, ठीक है, जो कि चाइना में होगा। समर रिसर्च प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये जो बेसिकली फ्यूचर साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये जो है वो इनिशिएट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चाइना की जानिब से। जितने भी वर्ल्ड वाइड यंग साइंटिस्ट हैं उनको गैदर किया जा रहा है, ताकि उनके जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सचेंज किया जाए, ठीक है, फॉर द सोल्यूशन टू प्रेजेंट वर्ल्ड चैलेंजेस थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत जो है ना आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको वहाँ पर हाई क्वालिटी लर्निंग के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो रिसर्च करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको अनफॉरगेटेबल समर एक्सपीरियंस भी जो है वो मिलेगा। और इसके साथ जो है ना आपको वहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जो है वो मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे और एक दूसरे के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से हैं, ठीक है, फिर जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस है, लाइफ साइंसेज है, मेडिसिन है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज, ये वाले सब्जेक्ट्स अगर इनमें से आप हैं और आप देख रहे हैं कि समर में आप कहीं ट्रेनिंग लें, तो ये प्रोग्राम जो है ना बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है, ठीक है। इसमें ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर आप जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से, ठीक है। यहाँ पर क्लिक है जो ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक ये फिज़िक्स का है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा फिज़िक्स एंड फ्यूजन इंजीनियरिंग है, पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स है, क्वांटम फिज़िक्स है, ठीक है। इस तरीके से ये केमिस्ट्री का है और उसके बाद ये अर्थ एंड स्पेस साइंसेज का है और ये लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन का है, ठीक है। तो ये वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप काम करेंगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस यूनिक एंड एक्साइटिंग टाइम यू कैन अटेंड a series of lectures specially prepared for you where experts and scientists share their knowledge about a wide range of topics in the field of physics। तो यानी कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपको जो है ना वहाँ पर जो है वो आपको एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स भी जो है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि वहाँ वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, वो अपनी नॉलेज भी जो है ना इन सब्जेक्ट्स के हवाले से आपसे शेयर करेंगे। तो ऐसा समझेंगे बहुत ही एक बेहतरीन जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। प्रोग्राम की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ड्यूरेशन है 1 जुलाई से लेकर अगस्त 25 तक, यानी कि 4 से 8 वीक का जो है वो मिनिमम 4 वीक के कमिटमेंट के साथ ये आपकी ड्यूरेशन है फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। और ग्रेजुएट्स के लिए 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, यानी कि 1 मंथ का प्रोग्राम है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशंस की अगर हम बात करें तो आप जो है ना वो फुल टाइम रजिस्टर्ड स्टूडेंट होने चाहिए अपने होम यूनिवर्सिटी में, और अंडर ग्रेजुएट या आप ग्रेजुएट्स होने चाहिए, और आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मेडिसिन, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या रिलेवेंट मेजर्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और आपने एटलीस्ट जो है ना अपने 2 साल कंप्लीट किए हों फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ इन रिलेवेंट मेजर्स बाय द समर ऑफ 2024, ठीक है। और आपका जो एकेडमिक जीपीए है वो एवरेज अगर हम बात करें तो बी या इससे अबोव होना चाहिए, और आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये आपको ट्यूशन फ़ीस के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे रहे हैं। और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चाइना फेलोशिप फॉर एक्सीलेंट स्टूडेंट्स विच में इंक्लूड, आपको ये ट्रैवल ग्रांट भी दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस दे रहे हैं और लोकल अकोमोडेशन भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेशन का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको स्पॉन्सरशिप भी देंगे, ठीक है। अगर ये आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पर देखें ये एप्लीकेशन की डेडलाइन इन्होंने एक्सटेंड की है 14 अप्रैल तक, तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं अभी इसमें अप्लाई करने के लिए। You will need to fill out the online application form
क्लिक अप्लाई नाउ। अब यहाँ पर हम जो है वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपका रेज्यूमे हो गया, आपका एक रिकमेंडेशन लेटर हो गया, आपकी पासपोर्ट की डेटा जो कि फर्स्ट पेज आपका होता है, ठीक है वो, और प्लीज़ बी श्योर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय द डेडलाइन। तो आपने डेडलाइन के दौरान ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास जो है ना ये इनका फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपका नाम मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है ना वो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट मैंडेटरी है इस प्रोग्राम के लिए। पासपोर्ट में जो आपका नाम लिखा होगा ना वो नाम आपने यहाँ पर लिखना है, यानी कि अपना फैमिली नेम या गिवन नेम आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जेंडर आपने अपनी चूज़ करनी है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी आपकी क्या है, तो वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। उसके बाद जी यहाँ से आपने आपकी जो करंट लोकेशन है वो आपने बतानी है, और आपका स्टडी स्टेटस क्या है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपके डिपार्टमेंट या कॉलेज का नाम, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उनकी ईमेल एड्रेस, और आपका अंडर ग्रेजुएट है या आप ग्रेजुएट हैं वो आप बताएंगे। आपके मेजर्स कौन से हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपका जो है जीपीए, यानी कि आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है। और यहाँ से देखें ये कह रहे हैं कि आपने ट्रांसक्रिप्ट इस तरीके से अपलोड करनी है कि आपने उस पर नाम लिखना है, आपका नाम, आपका जो पासपोर्ट में नाम है ना वो नाम आपने सेम लिखना है। उसके बाद आगे अपना जीपीए लिखना है, जैसा कि ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। और मैक्सिमम जो फ़ाइल की साइज़ है वो 20 MB होनी चाहिए। पीडीएफ फार्मेट जो है वो सपोर्टेड है यहाँ पर, तो आपने पीडीएफ फार्मेट में अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो है वो स्टडी प्लान की अगर हम बात करें तो आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, और इसमें से आपके दो ऑप्शन हैं, यानी एक आपकी फ़र्स्ट चॉइस है, एक सेकंड चॉइस है। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, और यहाँ से आपने जो है वो अपनी रेज्यूमे, यानी कि करिकुलम वाइटे आपने यहाँ से अपलोड करनी है। इसका भी सेम तरीक़ेकार है, आपने उस पर नाम इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखनी है 800 वर्ड्स की। यहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड करें, अगर कोई आपको डायरेक्टली जो है वो सेंड करना चाहता है तो आप यहाँ से माय रेफरी विल डायरेक्टली सेंड रिकमेंडेशन लेटर टू द होस्ट यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ से जो है वो क्लिक करके उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, उनका नाम वगैरह, उनकी ईमेल, ताकि वो आपको रिकमेंडेशन लेटर सेंड करे, ठीक है, आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी को। उसके बाद जी यहाँ से अगर आपके पास ये रिकमेंडेशन लेटर है तो वो आप अपलोड करेंगे, उनकी ईमेल लिखेंगे, ठीक है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, और जी उनकी अल्टरनेटिव ईमेल, ये ऑप्शनल है, अगर है तो दे दें, अदरवाइज़ इसको लीव करें। आपकी जो है वो पोस्टल एड्रेस कौन सी है, यानी कि ये आपके रिकमेंडर की जो है ना वो पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर प्रोविंस, कंट्री या रीजन, ज़िप कोड क्या है, और ये आपकी वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको वीज़ा चाहिए चाइना के लिए, तो आप यस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, आपका पासपोर्ट या आईडी नंबर, पासपोर्ट की जो है वो आपने डेटा पेज अपलोड करना है। और उसके बाद जी यहाँ पर एक्सपायरेशन डेट आपने बतानी है अपने पासपोर्ट की, कंट्री ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, और यहाँ से लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है, आप बैचलर्स के हैं या मास्टर्स के हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्टेटस आपका क्या है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ठीक है। उसके बाद देखें अदर में, अदर कमेंट, एनी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज़ इसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें बाय एंटरिंग योर फुल नेम बिलो यू एग्री विद द अबोव डिक्लेरेशन, यहाँ पर आप अपना नाम लिख के फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ये कुछ सिंपल तरीक़ेकार था इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।